हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। मैं उनके हिंट आपको कुछ दे देती हूँ। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, देन रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में। बट आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ करना है वो करना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसे कंपेयर करना है। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, यानी कि एक हमारे पास x² की टर्म होती है, एक x की, और एक विदाउट x। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करें और x की जगह हम मान लेते हैं कि ऊपर u दिया गया है, तो स्क्वायर टर्म हमारे पास है, सिंगल x वाली टर्म हमारे पास है, पर हमारे पास c नहीं है। तो c नहीं है तो हम इसी इक्वेशन को प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो किसी के साथ ऐड होने में या सब्ट्रैक्ट होने में कोई चेंज नहीं लाता। तो अगर अब हम इसे कंपेयर करें तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। a विल बी इक्वल टू 4, b विल बी इक्वल टू 8 एंड c विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब हमें इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है 4u² प्लस 8u, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन में से, देखिए u² यानी कि यहाँ पर 2u हैं और u एक u, तो दोनों में ही u मौजूद है। और 4 और 8 4 का फैक्टर है, तो 4 यहाँ से कॉमन आ सकता है और u भी यहाँ से कॉमन आ सकता है। अंदर हमारे पास बचेगा एक u और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 4u² प्लस 8u के हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो बनता है 4u, एक फैक्टर 4u बनेगा और एक फैक्टर बनेगा हमारे पास u प्लस 2। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उन्हें इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें ज़ीरोज़ मिल जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो चलिए करते हैं। 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0, इट मीन्स u विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उसके डिवाइड में जाएगा। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। u प्लस 2 उधर जाके बन गया -2, यहाँ से हमारे पास दूसरी u की वैल्यू आई है -2, यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल दी गई थी उसके दो ज़ीरोज़ हमारे पास क्या हैं, एक 0 और दूसरा -2। तो यही 0 हमारा अल्फ़ा बन जाएगा और ये 0 हमारा बन जाए, सॉरी, ये जो 0 की वैल्यू आई है, ये जो u की वैल्यू आई है पॉलिनोमियल को 0 बनाने के लिए, ये हमारा बन जाएगा बीटा, राइट। जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई, तो अब हम अल्फ़ा और बीटा की जो रिलेशनशिप है ए बी सी के साथ, उसे ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूले में आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, राइट। फ्रेंड्स, आप इनमें LHS में वैल्यू पुट करेंगे, RHS में वैल्यू पुट करेंगे, देन इस इक्वेशन के लिए भी LHS में वैल्यू पुट करेंगे एंड देन RHS में वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS और RHS हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाती है। आई होप आप इसके आगे कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब इस पर आते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसे भी पहले हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस सी। अगर हम t² और x², मतलब यहाँ जो जनरल इक्वेशन है इसमें हमारे पास x² वेरिएबल था और जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें वेरिएबल t² है। तो अगर हम अभी इन दोनों को कंपेयर करें तो x² की जगह हमारे पास t² है। देन जो अगर ये इक्वेशन नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती t की फॉर्म में, तो इक्वेशन क्या होती, at² प्लस bt प्लस सी। c इज़ कांस्टेंट, यानी कि कोई नंबर जस्ट, और नंबर हमारे पास यहाँ है 15 इज़ जस्ट अ नंबर, और पावर डिक्रीज़ होती है, पहले x की 2 फिर 1 फिर 0। यहाँ पे t की पावर 2 है पर t की पावर 1 का कोई नंबर नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, t²
प्लस 0t माइनस 15 लिख सकते हैं। और अब इसको, ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ए विल बी इक्वल टू 1, बी विल बी इक्वल टू 0 एंड सी विल बी इक्वल टू माइनस 15, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 50, ये हमारी इक्वेशन जो हमें दी हुई थी वो है। इस इक्वेशन को किसी और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को किसी और फॉर्म में, चलिए हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15, देन टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15, टी विल बी इक्वल टू, क्योंकि 15 रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 15 अंडर रूट 15, प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा की एक वैल्यू हमारे पास प्लस अंडर रूट 15 है एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस रूट 15, राइट। तो अब अल्फ़ा और बीटा हमें मिल चुके हैं। इस अल्फ़ा बीटा की हेल्प से अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेम वही फार्मूला आप लगाएंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, इन्हीं दोनों फार्मूलों को आप पुट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं। तो अब इसे कंपेयर करके इजीली चेक किया जा सकता है कि हमारा जो रिलेशनशिप था ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट पे, वो ट्रू इन इक्वेशंस के लिए है या नहीं है, राइट। चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।